आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से दो स्ट्रिंग को आप कंपेयर कर सकते हैं या स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो अगर आपको यहाँ पे स्ट्रिंग को कंपेयर करना है या स्ट्रिंग को रिवर्स करना है सी लैंग्वेज के अंदर, तो इसके लिए सबसे पहले हम दो हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। पहली हमारी है studio.h एंड सेकेंड जो हमारी है ये string.h है। studio.h printf या scanf फंक्शन के लिए होता है एंड जो string.h है ये हमारे स्ट्रिंग मेथड के लिए होता है। अगर आप इसमें कोड के अंदर स्ट्रिंग मेथड को यूज करेंगे तो string.h को आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ओके, एंड इसके बाद हम आते हैं तो यहाँ पे हमें मैन मेथड अप्लाई करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इंट मैन। इंट हमारी रिटर्न टाइप है, मतलब मैन मेथड को लास्ट में हमें एक रिटर्न वैल्यू देना पड़ेगा जो इंटीजर होगी। ओके, एंड इस मेथड के अंदर आते हैं तो सारा जो कोड होता है ये हमारी मेन मेथड के अंदर ही टाइप होती है। ये करली ब्रैकेट क्या है, मेन मेथड की बॉडी है। इसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे कैर। कैर हमारी क्या है, डेटा टाइप है। str1 एंड यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में 10 लिखा है। str1 हमारी क्या होगी, एक स्ट्रिंग एरे बन जाती है एंड ये जो हमारी है 10 जो है वो क्या है, साइज है str1 का। str मतलब क्या है, str1 ये हमारे एक एरे बन गए स्ट्रिंग टाइप का जिसका साइज कितना होगा, 10 होगा, मतलब 10 ब्लॉक बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बनेगा। इक्वल के बाद हमने लिखा यहाँ पे जावा। जावा मतलब क्या है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे ये सारी जो एलिमेंट है कुछ इस तरीके से स्टोर हो जाएगी एंड हर एक एलिमेंट का अपना इंडेक्स नंबर होता है। 0 1 2 3 4 इस तरीके से इसका इंडेक्स नंबर होगा। इसके बाद हमने यहाँ पे str2 बनाया जिसके अंदर भी हमने जावा को रख लिया। ओके, तो str2 में भी हमारा क्या होगा, जावा स्टोर हो जाएगा। str2 इसमें भी हमारा क्या होगा, जावा स्टोर हो जाएगा। JAVA। ओके, जावा स्टोर हो जाएगा। क्लियर। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा strrev। ये हमारी क्या है, मेथड है। किस टाइप का है, रिवर्स मेथड है, स्ट्रिंग फंक्शन। ओके, तो ये करता क्या है, इसके अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी हम यहाँ पे स्ट्रिंग देते हैं वो रिवर्स हो जाती है। तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया str1। str1 का मतलब क्या है, जावा इसमें स्टोर हुआ है। तो यहाँ पे str1 के अंदर जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मतलब क्या है, यहाँ पे a है, a पहले आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा, b आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा, इसके बाद क्या होगा, j। तो ये रिवर्स स्ट्रिंग जो है ये str1 के अंदर आ जाएगा। अब हमें इसे डिस्प्ले करना है तो लिखेंगे printf, डबल कोटेशन में मैसेज राइट कर सकते हैं, %s लिखना होता है, कामा कामा करते हैं एंड फिर हम यहाँ पे str1 यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो भी रिवर्स स्ट्रिंग है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये %s हमारी क्या होती है, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, स्ट्रिंग वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। तो हमने लिखा इफ कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसके अंदर हमने लिखा है strcmp। ये हमारी क्या है, कंपैरिजन वाली फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन। इसके अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं str1 कामा str2, मतलब str1 के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो str2 से कंपेयर होगा। अगर ये हमारी एलिमेंट इक्वल हो जाती, मतलब 0 के इक्वल होती है, तो ये हमारी जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगी। मतलब क्या है, हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, अगर सारी एलिमेंट हमारी इक्वल है तो यहाँ पे 0 आता है एंड इसके बाद हमने डबल इक्वल के बाद 0 राइट किया है। मतलब क्या है कि 0 डबल इक्वल 0, मतलब ये 0 इस 0 से इक्वल है। अगर ये ट्रू होता है तो हम इसके अंदर आते हैं, इफ के बॉडी के अंदर आते हैं। बॉडी ये है इफ का। ओके, इसके अंदर आते हैं एंड ये मैसेज हमारे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर ये फॉल्स होगा तो हम इल्स वाले ब्लॉक में आते हैं, इल्स वाले ब्लॉक में आएंगे एंड यहाँ पे ये जो हमारी मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाएगी एंड लास्ट में हम यहाँ पे रिटर्न 0 कर देते हैं। बट यहाँ पे हमको ये चीज देखना है कि str1 के अंदर जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, हमारा str1 के अंदर हमारी रिवर्स स्ट्रिंग हो गई। तो यहाँ पे क्या आ गया है, str1 के अंदर जो एलिमेंट हमारा है a b a j ये एलिमेंट है एंड हर एक एलिमेंट का ASCII नंबर होता है। a का हमारा कितना होता है, 97, b का हमारा कितना होता है, 118 होता है। ओके, 118। a का हमारा कितना होता है, 97, इसका कितना होता है, 74 होता है। ये इसका ASCII नंबर होता है। क्लियर। एंड यहाँ पे जो str2 है, str2 इसका जो एलिमेंट है इसमें क्या है, पहले j है,
फिर हमारा क्या है ए है, फिर हमारा क्या है बी है, फिर हमारा क्या है ए है। तो अब ये जो हमारी जे है ना इस ए से कंपेयर होगा, और कंपेयर होने का मतलब क्या है, जे की वैल्यू हमारी कितनी है 74, ए की वैल्यू हमारी कितनी है 97। कंपेयर होने का मतलब इसमें हम लोग डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो डिफरेंस जब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 3 मिलेगा, एंड यहाँ पे कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो ये इन दोनों का डिफरेंस जो होता है ये इसका कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है 23। इस तरीके से बी को कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी डिफरेंस आएगा, ए को बी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी डिफरेंस आएगा, जे को ए से कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी डिफरेंस आएगा, जो जीरो के इक्वल नहीं होता है। बट यहाँ पे जीरो से इक्वल कब होगा, अगर यहाँ भी हमारा जावा होता तो जे से कंपेयर होता जीरो हो जाता, ए से कंपेयर होके जीरो हो जाता, बी से कंपेयर होके जीरो हो जाता, फिर ए से कंपेयर होके जीरो, मतलब यहाँ पे जीरो आता। बट ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा जीरो नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। जैसे ये फॉल्स होगा तो इस ब्लॉक में आएंगे एंड ये हमारी आंसर डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं। तो चलिए मैं इस कोड को रन करा के आपको दिखाऊं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कोड को टाइप कर लेंगे VS कोड के अंदर, एंड जैसे आप इसको रन कराएंगे तो देखिए इसका जो आंसर है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ओके, इसका आंसर में क्या आ गया, देखिए यहाँ पे जो हमने रिवर्स किया था तो ए बी ए जे ये रिवर्स स्ट्रिंग हो गई, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं दो स्ट्रिंग को सी लैंग्वेज